वेपर है यहाँ पे, वेपर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फेज क्या हो गया, लिक्विड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि लिक्विड कैसे हो गया, वेपर थी तो वेपर में होना चाहिए ना यहाँ तक भी, लेकिन लिक्विड हो गया। आगे ध्यान दीजिए, प्रेशर क्या है, दो प्रेशर, दो प्रेशर, दो प्रेशर, प्रेशर प्रेशर सेम है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये NH3 प्लस H2O कैसे हुआ, दोनों संपर्क में आया। अब आपको हम क्या समझाएंगे कि आखिर ये वेपर जो है तो वेपर से लिक्विड कैसे हुआ, यही ना समझना है आपको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्यू का अर्थ क्या होता है, क्यू का अर्थ होता है हीट, क्या होता है, हीट, ठीक ना, HEAT है हीट, क्यू का अर्थ हीट होता है। तो अब आपको हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, जब हम लिक्विड पदार्थ को अगर हम हीट देते थे तो वो अपना फेज चेंज करके वेपर में पहुंच जाता था, जानकारी है ना, बताए हैं। तो वेपर में अगर हम वेपर से हीट वापस ले लें, यानी वेपर से हीट को बाहर कर दे तो वो क्या फेज चेंज करेगी, जी हाँ, क्या करेगा, अगर हम वेपर से अगर हम हीट को बाहर कर दें, क्यू को बाहर कर दें, तो ये क्या मैच लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या मैच लिक्विड अपना फेज चेंज करने की। आपको केवल एक चीज दिमाग में रखनी है कि अगर हम लिक्विड पदार्थ को हीट देंगे तो अपना फेज चेंज करके वेपर में चेंज हो जाएगा। अगर वेपर से हम हीट को बाहर देखिए, वेपर का हीट कभी मत दीजिएगा, क्योंकि वेपर तो खुद हीट में है, वेपर का मतलब क्या है, हीट हुआ गैस, वो तो खुद गैस में है, वो क्या हीट लेगा, वो तो हीट नहीं लेगी। तो वेपर से आपको हीट बाहर करनी पड़ती है, तो जैसे ही वेपर से आप हीट बाहर कीजिएगा तो सीधा आ जाएगा लिक्विड पदार्थ में, आ रहा समझ में। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि क्यू ए बाहर जा रही है, यानी ये आपका जो हीट है वो बाहर जा रही है, तो वेपर से जब हम हीट बाहर किए तो ये फेज क्या हो गया, लिक्विड। समझ में आया यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। आगे ये अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पंप है, ये ऊपर जाके, अब जैसे ही ऊपर जाके तो यहाँ से हम इसको वर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वर्क। अभी हम स्टार्टिंग में बताए हैं ना, तो इसमें हम पंप को वर्क देंगे, किसको देंगे वर्क, पंप को। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि पंप को हम क्या देंगे, बाहरी वर्क। तो जब इसको हम बाहरी वर्क देंगे तो अब ध्यान दीजिए, तो जब ये वर्क देंगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि नो प्रेशर जो है ना, तो उसको हाई प्रेशर में चेंज कर देगा, क्या में चेंज कर देगा, हाई प्रेशर में। अरे समझ में, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज कर देगा। और एक कंप्रेसर भी यही काम करता था, लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर में कर देता था, कंप्रेसर भी यही काम करता था। लेकिन यहाँ पे तो पंप है, हम तो पंप के बारे में अध्ययन करेंगे, अभी तो कंप्रेसर नहीं है कि बीच में ना, ठीक। तो यहाँ पर जो क्या है, जो पंप भी वही काम करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज कर देती है, और जो फेज है, लिक्विड है, उसको फेज उसे रख देते हैं, फेज नहीं करता है। फेज आपका कंप्रेसर भी चेंज नहीं करता है, आपको जानकारी है ना, वेपर से वेपर में ही बनता है आगे भी, लेकिन प्रेशर आपका प्रेशर भी लो से हाई में करता था, और यहाँ पर प्रेशर आपका पंप भी लो से हाई में कर रही है, दोनों का काम सेम है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फेज तो चेंज नहीं किया, लिक्विड तो लिक्विड है, और NH3 प्लस H2O दोनों में सेम है। और जब NH3 प्लस H2O हाई प्रेशर के साथ ऊपर जब आएगी तो इसमें करेगी प्रेशर, किसमें, जनरेटर में, ठीक ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्यू यानी यहाँ से हीट आ रही है, अब इसको आप कोई भी प्रकार के हीट दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हीट देना चाहते हैं। आप शून्य प्रेशर भी दे सकते हैं, ठीक ना, या नहीं तो मोटर की सहायता से भी दे सकते हैं। आपको जैसे पूछा है वैसे आप हीट दे सकते हैं, आपके मन के ऊपर है, आपके विचार के ऊपर है, आप किस सुविधा से इसको हीट दे रहे हैं, ठीक ना। जनरेटर को आप कोई भी विधि से हीट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरेटर को जैसे ही आप हीट दीजिएगा तो लिक्विड से वेपर में चेंज कर देगा। ध्यान दीजिए, हम क्या कहें, इसको अगर हीट आप दीजिएगा तो ये लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगी, वेपर से हीट लीजिएगा तो वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, जनरेटर का एक और काम है क्या, कि इन दोनों को दो भागों में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है कि जनरेटर क्या करता है कि NH3, जनरेटर क्या काम क्या है, NH3 प्लस H2O जो ये दो है ना तो ये दोनों को दो भागों में डिवाइड कर देता है। NH3 को आगे भेज देती है और H2O को नीचे की ओर भेज देती है। हाई प्रेशर प्रेशर चेंज नहीं किया है, क्यों फेज चेंज किया है, क्या चेंज किया है, फेज, PHAAC, ठीक ना, फेज। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NH3 जो आगे आया